भाई डॉलर 95 रुपए का हो गया है। मतलब सोचो, जब तुम पैदा हुए थे तब डॉलर था 45 रुपए का। तुम्हारी सैलरी बढ़ी 3 गुना, रुपए की इज्जत घटी 2 गुना से ज्यादा। ये क्या है? इन्फ्लेशन का रिवेंज आर्क। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? बात तो सही है। आज हम समझेंगे रुपया क्यों गिर रहा है, कौन जिम्मेदार है, और क्यों तुम्हारा जोमेटो का पिज्जा भी इस वजह से महंगा हो गया। ग्रैब योर चाय। सिंपल सी बात है, जैसे सब्जी मंडी में टमाटर की डिमांड बढ़े तो प्राइस बढ़ता है, वैसे ही करेंसी भी एक प्रोडक्ट है जिसे दुनिया भर में लोग खरीदते बेचते हैं। जब पूरी दुनिया को डॉलर चाहिए, ऑयल के लिए, गोल्ड के लिए, या बस दार के मारे, तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। रुपया उसकी डिमांड उतनी नहीं, क्योंकि कोई सऊदी अरब में जाके रुपये से पेट्रोल नहीं भर सकता। तो बेसिकली डॉलर एक सेलिब्रिटी है जिसके बाहर भीड़ लगी है। रुपया वो दोस्त है जो बाहर खड़ा है, बोल रहा भाई मुझे भी अंदर चलने दो। और इस साल रुपया लाइन के सबसे पीछे खड़ा है। अब असली कहानी शुरू होती है मिडिल ईस्ट से। वेस्ट एशिया में टेंशन बढ़ा। टेंशन इतना बढ़ा कि ब्रेंट क्रूड ऑयल $80 से सीधा 120 के आसपास पहुंच गया। मतलब कुछ दिनों में ही। इंडिया अपना क्रूड ऑयल का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है, अराउंड 85 से 88%, और उसमें से आधा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजारता है, जो इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच फंस गया। तो जब ऑयल महंगा होता है, इंडिया को ज्यादा डॉलर चाहिए होते हैं यूज खरीदने के लिए। ज्यादा डॉलर डिमांड मतलब रुपया और नीचे। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम्हारा एक दोस्त है जो हर महीने उधार मांगता है, और इस महीने उसने बोला भाई इस बार थोड़ा ज्यादा चाहिए, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, तुमने उधार दिया, तुम्हारी जेब हल्की हो गई। रुपया भी वही फील कर रहा है, सिर्फ ग्लोबल स्केल पर। अब बात करते हैं एफपीआई की, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ये वो लोग हैं जो विदेश से आकर इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। 2026 में इन्होंने इंडियन इक्विटीज से अराउंड 17 से 18 बिलियन डॉलर्स निकाल लिए हैं। निकालते वक्त क्या करते हैं? रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं और चले जाते हैं कहीं और बेटर रिटर्न्स ढूंढने, जैसे एशिया या यूरोप। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक रिश्ता जिसमें दूसरा इंसान बोल रहा है इट्स नॉट यू, इट्स द यील्ड डिफरेंशियल। हर बार जब वो एग्जिट करते हैं, रुपया एक और ब्रेकअप झेलता है। और सबसे मजेदार बात, यूएस ने अपना इंटरेस्ट रेट हाई रखा हुआ है, तो इन्वेस्टर्स को वहीं जाके पैसा लगाने में ज्यादा फायदा दिखता है। तो सब बोल रहे सॉरी इंडिया, डॉलर में ज्यादा मजा है। आरबीआई ने दिसंबर 2025 में रेपो रेट घटाकर 5.25% कर दिया ताकि ग्रोथ को बूस्ट मिले। लेकिन इससे एक साइड इफेक्ट हुआ, जो इंटरेस्ट रेट एडवांटेज इंडिया के पास था, जो फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करता था, वो भी कम हो गया। मतलब आरबीआई ने ग्रोथ के लिए एक स्विच दबाया और उसका बिल रुपये ने भरा। ये गवर्नमेंट का वो दोस्त है जो पार्टी में म्यूजिक तेज करता है, सबके एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन नेबर यानी रुपया कंप्लेंट करके सो नहीं पाता। इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ रहा है। सिंपल भाषा में, हम जितना इंपोर्ट करते हैं उतना एक्सपोर्ट नहीं करते। ऑयल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्टिलाइजर्स सब बाहर से आता है, डॉलर में बिकता है। जब तक हमारा एक्सपोर्ट बिल इससे मैच नहीं करता, रुपया का स्ट्रक्चरल वीकनेस बना रहता है। यह बिल्कुल ईएमआई वाली जिंदगी है, कमाते कम हैं, खर्च ज्यादा। फर्क बस इतना है, यहाँ पूरा देश ईएमआई पे चल रहा है, यहाँ थोड़ा रिलीफ है। ज्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अभी 2026 में रुपए के 100 तक जाने का प्रेडिक्शन नहीं कर रहे। वो सिनारियो तब होगा जब ऑयल 130 से ऊपर जाए और टैरिफ्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, दोनों एक साथ। फिलहाल वो वर्स्ट केस 2028 से 30 वाली कहानी है, न कि अभी की रियलिटी। तो डार्क ह्यूमर में कहें तो रुपया अभी क्रिटिकल कंडीशन में है, लेकिन आईसीयू में नहीं है। डॉक्टर कॉन्फिडेंट है। फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे हो? अब वही वाली ट्रिप तुम्हें पहले से महंगी लगेगी। बच्चों की फॉरेन एजुकेशन, फीस डॉलर में है, डाढ़ रुपए में होगा। पेट्रोल भरवाते हो? थोड़ा और महंगा, थैंक्स टू हॉर्मुज। आईटी या फार्मा कंपनी में काम करते हो? कांग्रेट्स, तुम्हारी कंपनी को फायदा हो रहा है, क्योंकक्योंकि उनकी इनकम डॉलर में आती है, खर्चा रुपए में होता है। मतलब अंगेन गात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। किसी के लिए ये क्राइसिस है, किसी के लिए बोनस सीजन। तो बेसिकली रुपया गिरने की वजह न कोई जादू है, न कोई कर्ज, बस दुनिया भर का पैसा डॉलर की तरफ भाग रहा है और इंडिया ऑयल के लिए लाइन में खड़ा है
अपनी जेब खाली करके। अगला एपिसोड में बात करेंगे कि जब डॉलर इतना पावरफुल है तो बाकी दुनिया उसे डी डॉलराइज क्यों करना चाहती है। तब तक अपना पैसा संभाल के रखना, क्योंकि रुपया खुद अपने आप को नहीं संभाल पा रहा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगली बार जब डॉलर का रेट देखो डरो मत, समझो।